आज यानी 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो जाता है, जो इसी माह की नवमी तिथि को समाप्त होता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने कारण ये देवी शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। ऐसे में चलिए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, मंत्र और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। प्रतिपदा तिथि के दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना हमेशा अभिजीत मुहूर्त में ही करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:38 से शुरू होकर दोपहर 12:23 तक है। आप इस मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं और साथ ही इसी मुहूर्त में आप माँ शैलपुत्री की पूजा भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कलश स्थापना की विधि। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहने, फिर मंदिर की साफ सफाई करके गंगाजल छिड़के। इसके बाद लाल कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े चावल रखें और मिट्टी के एक पात्र में जौ बो दें और साथ ही इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें और कलश में चारों ओर आम या अशोक के पत्ते लगाएं और स्वास्तिक बनाएं। फिर इसमें साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालें। इसके बाद एक नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांधें और इस नारियल को कलश के ऊपर पर रखते हुए माँ जगदम्बे का आह्वान करें और फिर दीप जलाकर कलश की पूजा करें। आइए जानते हैं अब माँ शैलपुत्री की पूजन विधि। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री को धूप दीप दिखाकर अक्षत, सफेद फूल, सिंदूर और फल चढ़ाएं। इसके बाद माँ शैलपुत्री के मंत्र का उच्चारण करें और कथा पढ़े। भोग में आप दूध और घी से बनी चीजें ही चढ़ाएं। फिर हाथ जोड़कर माँ की आरती उतारें। आखिर में अनजाने में हुई गलतियों की माफी मांगे और हमेशा आशीर्वाद बनाए रखने की माता रानी से प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यता है कि माँ शैलपुत्री को शैल के समान यानी सफेद वस्तुएं प्रिय हैं, इसलिए माँ को सफेद वस्त्रों के साथ भोग में भी सफेद मिष्ठान और घी अर्पित किए जाते हैं। साथ ही इस दिन सफेद वस्त्र ही धारण करना चाहिए। देवी शैलपुत्री वृषभ पर सवार होती हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। शास्त्रों के अनुसार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं और कहा जाता है कि माता रानी के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना से चंद्रमा के बुरे प्रभाव निष्क्रिय हो जाते हैं और इनकी पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है।